दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीडीपी में रीइंफोर्समेंट, जिसको पुनर्बलन कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं पुनर्बलन क्या कहता है या पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन, प्रबलन, रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत या हल का सिद्धांत। पुनर्बलन सिद्धांत का सिद्धांत जो है वह किस चीज़ से जुड़ा है, तो आइए देखते हैं। ऐसी प्रक्रिया, ऐसी अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है पुनर्बलन कहलाती है। ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है पुनर्बलन कहलाती है। मानव द्वारा सीखे हुए अधिकांशतः व्यवहार की व्याख्या हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सहयोग से करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सहयोग से करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन की निर्णायक भूमिका है। यह नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है। जब कोई बालक क्रिया करता है तो क्रिया के दौरान उसमें जो अनुक्रिया में वृद्धि होती है उसे ही पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन के द्वारा बालक के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। अध्यापक बालक को समय समय पर पुनर्बलन देता रहता है। पुनर्बलन को अंग्रेजी में रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये तो आपने लिखा हुआ देखा, और आगे हम जानेंगे कि सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी इसमें कहा गया है कि टीचर बच्चे को पुनर्बलन समय समय पर देते रहते हैं, जिससे बच्चे किसी भी कार्य को करने के लिए उत्सुक रहते हैं, तत्पर रहते हैं और उसे अच्छे से करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि बच्चे को मोटिवेशन देते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं, उसके अंदर अभिप्रेरणा आती है। हम लोग भी कोई क्लास करते हैं बच्चों के लिए, तो हम लोग भी बच्चे को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, रुचि आए, जिससे बच्चे के अंदर एक रीइंफोर्समेंट आता है, एक फ्रेशमेंट आता है, एक ताजगी आती है, और उस तरह से वह पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग अभी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, मतलब हम लोग मोटिवेटेड हैं सीटेट के प्रति, हमारे अंदर रीइंफोर्समेंट है। उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को ये रीइंफोर्समेंट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें दो तरह का बताया गया है, सकारात्मक और नकारात्मक, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। सकारात्मक पुनर्बलन, स्किनर के प्रयोग में चूहा बार बार लीवर दबाने की अनुक्रिया करता है और भोजन प्राप्त कर लेता है, इसे सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। इस प्रकार एक सकारात्मक पुनर्बलन या पुरस्कार, भोजन, यौन सुख आदि यह प्रवृत्ति है जिससे उस विशिष्ट व्यवहार के प्रभाव को सीखने को बल मिलता है। सकारात्मक पुनर्बलन वह कोई भी उद्दीपन है जिसके माध्यम से उस विशिष्ट अनुक्रिया को आगे जाने का बल मिलता है। उदाहरण के लिए भोजन, लीवर के दबाने पर बल प्रदान करना। मैं बताता हूँ ये क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्किनर ने चूहा पर प्रयोग किया था और उन्होंने इसमें रीइंफोर्समेंट शब्द का प्रयोग किया था। अब आप लोग को शायद क्लियर हो गया होगा ये पुनर्बलन कहाँ से आई, और ये पॉजिटिव क्या होता है, जिसमें चूहा लीवर को बार बार दबाता था जिससे उसको वह भोजन प्राप्त करता था। अब है नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा एक बिल्कुल भिन्न प्रकार से अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि की जाती है। मान लीजिए स्किनर बॉक्स के अंदर चूहे के पंजों पर प्रत्येक सेकंड पर विद्युत आघात दिया जाता है। जैसे ही चूहा लीवर दबाता है, विद्युत आघात 10 सेकंड के लिए रोक दिया जाता है। इस चूहे की अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस विधि को नकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है, जिसमें प्रतिकूल उद्दीपन का प्रयोग किया जाता है।
उदाहरण गर्मी, विद्युत आघात, तेजी से दौड़ना आदि। नकारात्मक शब्द पुनर्वलन की प्रकृति को बताता है। यह पुनर्वलन है क्योंकि यह अनुक्रियाओं की संख्या में वृद्धि करता है। इस विधि को प्लायन अधिगम कहा गया क्योंकि चूहा अगर लीवर को दबाता है तो आघात से बच सकता है। चूहे के तरह नकारात्मक पुनर्वलन के परिणाम स्वरूप जो अनुबंधन कंडीशनिंग होता है उसे बचाव द्वारा सीखना कहा गया है, जिसमें चूहा लीवर दबाकर आघात से बच सकता है। पलायन या बचाव द्वारा सीखने में नकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया जाता है और प्राणी पलायन द्वारा इससे बचता है। पुनर्वलन का सिद्धांत CL हल थॉर्नडाइक ने दिया था, USA का रहने वाला था। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में यह सिद्धांत दिया। पुनर्वलन का सिद्धांत CS हल, सॉरी दोस्तों, ये थॉर्नडाइक ने दिया है, CL हल थॉर्नडाइक ने दिया है। यह USA का रहने वाला था। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में यह सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क हल के द्वारा, CL हल मतलब क्लार्क हल के द्वारा 1915 में किया गया। इस सिद्धांत का गणितीय प्रसिद्धि परिकल्पित निगमन सिद्धांत, आवश्यकता अवलोकन, जैविकीय अनुकूलन, उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत स्वयं सिद्ध मान्यताओं पर आधारित है। हल ने 17 स्वयं सिद्ध मान्यताओं का प्रतिपादन किया। 17 स्वयं सिद्ध मान्यताओं के आधार पर 133 प्रमेयों का स्पष्टीकरण किया गया। ये सभी मान्यताएं जीवधारी की जैविक संरचना पर आधारित है। यह सिद्धांत पावलोव और थॉर्नडाइक के नियमों पर आधारित है। पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और स्किनर ने चूहा पर प्रयोग किया है। लेकिन याद रखना है इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसने कबूतर पर भी प्रयोग किया है। किसने? स्किनर ने। चलिए आगे देखते हैं। हल के सीखने के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टोन्स नामक वैज्ञानिक ने कहा कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई पशु अथवा मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए हल ने आवश्यकता की कमी का भी प्रयोग किया है। क्लार्क एस हल के अनुसार बिल्ली की आवश्यकता भोजन को बिल्ली के लिए चालाक है, इसकी पूर्ति होते ही बिल्ली का अधिगम करना बंद हो जाता है। क्लार्क एस हल ने उद्दीपक के बजाय आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि कोई भी जीव अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए जो क्रिया करता है वह उसे आसानी से सीख लेती है। हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। सीखने का आधार किसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में होता है, अर्थात कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। स्किनर ने हल के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया क्योंकि यह आवश्यकता व प्रेरणा पर बल देता है, इसलिए शिक्षार्थी को प्रेरित करके सिखाया जाता है। पुनर्वलन का शैक्षिक महत्व, बालक को प्रेरित किया जाता है। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की आवश्यकता पर बल देता है। यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उद्देश्यों को स्पष्ट करने पर बल देता है, पुरस्कार की व्यवस्था को समझाता है। पुनर्वलन के सिद्धांत के उपनाम क्या क्या नाम हो सकते हैं? प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नद का न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत। स्किनर ने इसी सिद्धांत को सभी सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा है। इस सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में दो प्रकार के प्रबलन के बारे में बताया गया है, प्राथमिक और द्वितीयक प्रबलन या पुनर्बलन उसी को बोलते हैं, या रीइंफोर्समेंट उसी को बोलते हैं। हल ने दो प्रकार के प्रबलन बताए हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में दृष्टिगोचर होते हैं। भोजन भूख के चालक को प्रबल बनाता है, यह अवस्था प्राथमिक पुनर्बलन है। जो हमारा इसेंशियल सर्विस है उसको हम लोग प्राथमिक पुनर्बलन या प्रबलन कहेंगे। उसके अलावा जो बचेगा वह द्वितीयक हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन जो हमारा इसेंशियल सर्विस है वह प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होगा। अब है शिक्षा में उपयोग।
सीखना तभी सार्थक होता है जब आवश्यकता की पूर्ति होती है। छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रदान करते समय प्राथमिक एवं द्वितीय पुनर्वलन का ध्यान रखना चाहिए। यह सिद्धांत सीखने में प्रेरणा पर बल देता है, आंतरिक अभिप्रेरणा पर बल देता है। अधिगम कभी भी व्यर्थ नहीं होता, उद्देश्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि ये रीइंफोर्समेंट टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।